नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस गुफ्तगू में, इस क्लिप में हम बात करेंगे पर्दा और हिजाब के ताल्लुक़ से इस्लाम में क्या हुक्म है और कुरान पाक में इसके मुतालिक क्या इरशादात नाजिल हुए हैं। तो सामीन हमारे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सामीन इकराम, सबसे पहले जान लेते हैं कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब और अल्लाह का कलाम है, जो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मुसलसल 23 बरस तक नाजिल होता रहा। और जैसा ज़रूरत पड़ती हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लौह महफूज से अल्लाह का ये मुक़द्दस कलाम लेकर प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर होते। लिहाजा कुरान पाक में लोगों के लिए हिदायत, रहनुमाई और भलाई है, हर एतबार से, चाहे वो समाजी हो, मुआशी हो, तरक्याती हो, कारोबारी मामले में या फिर धार्मिक हो या किसी भी मामले में, हर तरीके से कुरान पाक लोगों की रहनुमाई और भलाई करता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा कुरान पाक जो है इंसानों की ज़िंदगी का एक मुकम्मल दस्तूर है। इसीलिए कुरान पाक से लोग मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और इसको सम्मान देते हैं। तो आइए इसी कुरान पाक की रोशनी में जानते हैं कि पर्दा और हिजाब के ताल्लुक़ से कुरान पाक में क्या हुक्म और क्या इरशादात नाजिल हुए हैं। तो सामीन इकराम, आप नोट करते हुए चले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पारा नंबर 22, उसमें आयत रुकू नंबर 3 और उसमें सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब में जो आयत नंबर है वो 53 है। इस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने हिजाब के ताल्लुक़ से लोगों को हुक्म नाजिल किया है और इरशाद होता है कि वइज़ा सअल्तुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन। अब मैं इसका तर्जमा आपके सामने पेश कर देता हूँ, लिहाजा ज़हन साफ़ हो जाएगा और बात अच्छे ढंग से मालूम हो जाएगी। तो इसका तर्जमा है कि और जब वइज़ा सअल्तुमुहुन्ना, और जब तुम नबी की बीवियों से कुछ सवाल करो या कोई चीज़ तलब करो तो मिन वराइ हिजाब, पर्दे के बाहर से तलब करो। अब इसमें हिकमत क्या है कि ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन, ये बेहतर पाकीज़गी है, ये ज़्यादा बेहतर पाकीज़गी है तुम्हारे दिलों के लिए भी और उनके दिलों के लिए भी। अब मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस बात में, इस आयत करीमा में गौर करने की ज़रूरत है। मुफस्सिरीन इकराम और मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये आयत करीमा जो नाजिल हुई थी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के मुताल्लिक़ ये नाजिल हुई थी। और दूसरी तरफ अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ऐसे मुक़द्दस नफूस कुदसिया के जिनकी तक़वा व तहारत और परहेज़गारी में कोई मिसाल नहीं, उनके मुताल्लिक़ हिजाब और पर्दे के ताल्लुक़ से ये अपना पैगाम नाजिल फरमाया और बेहतर पाकीज़गी उनके दिलों के लिए बताई। सुबहान अल्लाह। तो अब ये ऐसे नफूस कुदसिया के लिए जब ये हुक्म है तो इसमें आम लोगों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इसमें कितनी हिदायत होगी, तो ये गौर करने की चीज़ है। और इस बात से पर्दे की अहमियत जो है वो मालूम होती है। अब ये एक बात हो गई। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊं इसी पर्दे के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला दूसरी आयत में क्या इरशाद फरमाता है। अगर वो भी बयान हो जाएगी तो आपका जहन साफ़ हो जाएगा और ये वाज़ेह अंदाज में मालूम हो जाएगा कि कुरान पाक में कितने बेहतरीन अंदाज से पर्दे के ताल्लुक़ से बताया गया है और इसमें लोगों के लिए कितनी रहनुमाई और कितनी भलाई और उनके कितने फ़ायदे हैं। तो सामीन इकराम, ये भी पारा नंबर 22 है, आप नोट करते हुए चलें। पारा नंबर 22 है, इसमें रुकू नंबर ये 4 है और सूरह अहज़ाब है, इसमें आयत नंबर 59 यानी कि 59वीं आयत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन। सुबहान अल्लाह। अब इसका तर्जमा मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, लिहाजा जहन साफ़ हो जाएगा, अच्छी तरीके से बात मालूम हो जाएगी। इसका तर्जमा है कि या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल लिअज़वाजिका, आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, व बनातिका, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन, और मुसलमानों की औरतों से कि जब वो बाहर जाएं तो अपने चेहरे पर
اپنے چہروں پر یعنی کہ کپڑا ڈال لیا کریں یا چادر لٹکا لیا کریں۔ تو اب اس میں حکمت کیا ہے کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب تر ہے کہ وہ شناخت کر لی جائیں، فلا یؤذین، وہ تو ایذا نہ دی جائیں۔ اب اس آیات کی روشنی میں مفسرین اکرام اس کے متعلق محققین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ایسے وقت میں نازل ہوئی کہ اس وقت میں منافقین جو تھے وہ عورتوں کو پریشان کرتے تھے، لہذا اللہ نے اپنا پیغام پیارے محبوب کی بارگاہ میں بھیج کر کے اس طریقے سے رہنمائی فرمائی۔ اب ایک بات آپ سمجھتے چلیں کہ قرآن پاک میں جو بھی ارشادات نازل ہوئے ہیں اللہ کے پیارے محبوب پر، تو پیارے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کو پہلے خود اس کو عملاً ادباً خود کرتے تھے، اس کے بعد لوگوں میں اس کی تعلیم فرماتے تھے۔ یعنی کہ جو بھی کچھ احکام نازل ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے گھر میں اس کو عملاً ادباً اخلاقاً اس کو عمل میں لاتے، اس کے بعد لوگوں میں اس کی تعلیم کرتے۔ تو ان دونوں آیات کی روشنی میں بڑے واضح انداز میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں پردے کا حکم بھی ہے اور اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور جس سے لوگ دیکھ کر کے کوئی غلط چیز کو اور دل میں وسوسہ پیدا ہونے کے بعد وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور پھر انسان گناہ کر کر اپنا نقصان جو اٹھاتا ہے، اس گناہ سے اس احکام اور اس پیغام کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی ہوئی ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ آج بھی اس سے مکمل فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ تو سامعین اکرام، یہ دو جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی، تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں پردے کے تعلق سے باتیں معلوم ہوتی ہیں اور اس کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس کی اور مزید تفصیل سے جانکاری چاہتے ہیں تو آپ سورہ نور کا مطالعہ کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ہر ایک لمبی فہرست ہے، اس میں کس طریقے سے کیا ہے تمام باتیں اس میں اس تعلق سے بیان کی گئی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ دو آیتیں میں نے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کی آپ کے سامنے رکھی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اور اس کے متعلق کوئی بھی آپ کے ذہن میں اگر سوال ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔